नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवल टू द नेक्स्ट लेवल, जहां हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अनोखे स्थानों के बारे में बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों में से एक के बारे में, आइलैंड ऑफ द डॉल्स, जिसे स्पेनिश भाषा में इस्ला दे लस मुनिएकास कहा जाता है। ये अजीब और डरावनी जगह मेक्सिको सिटी, मेक्सिको के सोचिमिल्को इलाके की नहरों के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पैरों पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पुरानी टूटी फूटी और डरावनी गुड़ियाँ लटकी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस द्वीप पर इतनी सारी गुड़ियाँ आई कहाँ से? इस रहस्य की शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम था डॉन जूलियन सांताना बरेरा। वो 20वीं सदी के बीच में इस छोटे से द्वीप पर अकेले रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पास की नहर में एक छोटी लड़की की लाश तैरती हुई देखी जो डूबकर मर गई थी। अगले ही दिन उन्हें उसी जगह के पास एक गुड़िया पानी में तैरती हुई मिली। डॉन हुलियन को लगा कि ये गुड़िया उसी लड़की की है, इसलिए उन्होंने उस गुड़िया को पेड़ पर टांग दिया ताकि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे द्वीप को बदल दिया, गुड़ियों का डरावना जंगल। डॉन हुलियन को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि उस लड़की की आत्मा अभी भी इस जगह पर भटक रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें रात में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब परछाइयाँ दिखाई देती हैं और कभी कभी लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इस डर से बचने के लिए उन्होंने एक अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने आसपास की नहरों, कचरे के ढेर और गांवों से पुरानी और टूटी हुई गुड़ियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी और उन्हें पेड़ों पर टांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा द्वीप गुड़ियों के एक डरावने जंगल में बदल गया। कई गुड़ियों की आंखें नहीं थीं, हाथ पैर टूटे हुए थे और कुछ तो बिना सिर की भी थीं। समय के साथ बारिश, धूप और हवा ने इन्हें और भी डरावना बना दिया। क्या यहाँ सच में भूत है? इस द्वीप के बारे में कई पैरानॉर्मल घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने गुड़ियों को अपने आप हिलते हुए देखा, गुड़ियों की आंखें खुलती बंद होती देखी और रात में फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हालांकि वैज्ञानिक और कुछ लोग मानते हैं कि ये सब हवा, पुराने लकड़ी के पेड़ों और इंसानी कल्पना का असर भी हो सकता है। डॉन हुलियन की रहस्यमयी मौत इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। साल 2001 में डॉन हुलियन सांताना बरेरा की मौत हो गई। उनका शव उसी नहर में पाया गया जहां उन्होंने दावा किया था कि वो छोटी लड़की डूबी थी। इस घटना के बाद लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि ये द्वीप सच में किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा हुआ है। आज ये जगह कैसी है? आज ये द्वीप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। लोग यहाँ नाव यानी ट्रैजनरस के जरिए पहुंचते हैं और इस डरावनी जगह को देखने आते हैं। यहाँ आने वाले कई लोग नई गुड़िया छोड़कर जाते हैं या छोटी छोटी भेंट चढ़ाते हैं ताकि वहां की आत्माओं को शांत रखा जा सके। आज तक ये पूरी तरह साबित नहीं हुआ कि वास्तव में वो लड़की मौजूद थी या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि डॉन जूलियन ने सच में उसे देखा था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक स्थानीय कहानी या उनकी कल्पना भी हो सकती है। लेकिन एक बात तय है, इस लैंड ऑफ द डॉल्स आज भी दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो ट्रैवल टू द नेक्स्ट लेवल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।